हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो कुछ बातें बताऊंगा जो अपने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं कर पाया था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है सारे प्रोसेस डिटेल में, अगर आप इंडिया से नेपाल और नेपाल से सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं तो उसे देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस वीडियो में दो बातें बताऊँगा आपको। एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको फिलअप करना रहेगा, ऑनलाइन भी भर सकते हैं आप और मैनुअली भी भर सकते हैं। और दूसरा बात मैं आपको बताऊँगा, अगर आप दुबई से नेपाल आना चाहते हैं तो उसके क्या प्रोसेस हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों के, वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा क्विकली। ओके, पहले शुरू करते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म से। जब हम इंडिया से या फिर कोई भी कंट्री से नेपाल जाते हैं तो हमें एक अराइवल डिक्लेरेशन फॉर्म भरना रहता है। ओके, अराइवल डिक्लेरेशन फॉर्म आपको एयरपोर्ट पे भी दिया जाएगा, लेकिन वो नेपाली लैंग्वेज में होगा। तो आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप ऑनलाइन ही ट्रैवल करने से पहले ऑनलाइन भर के प्रिंट आउट करके और तब ट्रैवल कीजिएगा। CCMC नाम का नेपाल गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है जिसको कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर का उन्होंने नाम दिया है। उस वेबसाइट में जाके मैं आप ही के साथ अभी ऑनलाइन ये फिल करने का कोशिश करूँगा, फिल नहीं करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा। इसमें आप जैसे ही वो CCMC का वेबसाइट खोलेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करके आप सीधा वहां पहुंच जाइएगा। जैसे ही आप वहां पे पहुंचेंगे, आपके स्क्रीन में एक पेज आएगा जिसमें लिखा होगा इंटरनेशनल ट्रैवल्स फॉर्म, और उसके नीचे होगा अराइवल पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप अराइवल पे क्लिक करेंगे, आपको एक पेज खुल जाएगा जिसमें कुछ लिखे होंगे, ओके, नेपाली में। ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, और ये इंग्लिश लैंग्वेज जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, नीचे आपको फिल करना होगा कुछ डेटा। ये कौन कौन से डेटा है? आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपके फैमिली के इन्फॉर्मेशन है, आपका हेल्थ इन्फॉर्मेशन है, ये सारे डिटेल भर लीजिएगा। और ये डिटेल पूरा कंप्लीट भरना भी जरूरी नहीं है, जिसमें रेड स्टार मार्क लिखा हुआ है उसको भर सकते हैं बस, आप बाकी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि पूरा भर पाए, पूरा भर दें। ओके, और जो ही नहीं कि 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही हो, जैसे कि आपके पास होटल का इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है, एड्रेस उनका जो विलेज का, और कई सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं भी हो सकते हैं, तो वो आप नहीं भर सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि आपको एयरपोर्ट में भी फॉर्म दिया जाएगा हार्ड कॉपी भरने के लिए, लेकिन वो नेपाली लैंग्वेज में हो जाएगा। अगर आप उसे भर के जाएंगे तो जैसे ही आप काठमांडू एयरपोर्ट में उतरते हैं तो आपको दो पार्टों में बांट दिया जाएगा। वो बोलेंगे कि किन लोगों ने फिलअप करके आया है हार्ड कॉपी, वो बताइए, और किन लोगों ने ऑनलाइन भर के आए हैं वो बताइए। जो ऑनलाइन भर के आए हैं उनको सीधा इमिग्रेशन में जाने दिया जाएगा, और जो लोग हार्ड कॉपी से भर के आए हैं उनको बोलेंगे कि आप इस साइड आ जाइए, एयरपोर्ट का जो फ्री वाईफाई है वो इस्तेमाल कीजिए और इसे भरिए। तो इसलिए मैं आपको शुरुआत में कहा था कि मैं रिकमेंड करता हूं कि ऑनलाइन भर के ही जाइए, ट्रैवल कीजिएगा। छोटा सा डिटेल्स है, भरने के बाद प्रिंट कर लीजिएगा। जब आप भर लेंगे तो एक बारकोड जनरेट होगा फाइनली, उसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या प्रिंट कर लीजिएगा। बारकोड आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, ये बात हो गया आपका CCMC जो नेपाल गवर्नमेंट है उसके वेबसाइट में डिक्लेरेशन भरने का। अब आपको मैं बताऊंगा नेपाल से आने का, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हम नेपाल से सॉरी अब मैं आपको बताऊंगा दुबई से नेपाल आने का। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हम दुबई से नेपाल आ सकते हैं। फ्लाइट दुबई के वेबसाइट में तो लिखा हुआ है कि इंडियन नेशनल नहीं जा सकते, लेकिन फ्लाइट दुबई के ही एयरलाइन से एक आदमी आया है। ओके, उन्होंने पूरा डिटेल मुझे शेयर करा है, जितना भी डिटेल उन्होंने बताया है कि सब कुछ बताया उन्होंने। कब लगभग 2-3 पेज का डिटेल लिख के मुझे भेजा है। मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज के डेट में इतना एफर्ट कोई नहीं करता है जब अराइवल हो जाने के बाद। ओके, उन्होंने मुझे डिटेल बाय डिटेल प्रोसेस बताया, मैं आपको जल्दी से बता दूंगा। सबसे पहला काम, आपको टिकट बुक करना पड़ेगा दुबई से, जो कि उन्होंने फ्लाइट डील के वेबसाइट से करा था, तो उनको 850 दिरहम का टिकट मिला था। टिकट बुक करने के बाद वो कोविड PCR का टेस्ट करवाए थे 150 दिरहम का, और NMC कोई हॉस्पिटल है उसी से करवाए थे। विदिन 24 आवर्स उनका रिपोर्ट आ गया था। रिपोर्ट आने के बाद 2 कॉपी प्रिंट आउट कर लिया था कोविड PCR का। ये 2 कॉपी आप इंडिया से भी अगर नेपाल ट्रेवल कर रहे हो तो शायद जरूरत पड़ेगा, तो 2 कॉपी रख लीजिएगा अपने पास। और जैसे ही उन्होंने ये कोविड टेस्ट कर लिया, फ्लाइट डील से टिकट बुक कर लिया। ओके, ये आप देख सकते हैं। ओके, उनका बोर्डिंग पास है ये फ्लाइट डील का, उन्होंने टिकट बुक कर लिया। इसके बाद में CCMC के वेबसाइट में जाके जो ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म है वो फिलअप किया, उनको प्रिंट करा, और ये जो बार कोड है इस तरह से उन्होंने प्रिंट करके रख लिया था।
इसके बाद वो ट्रैवल करे हैं फ़्लाइट डील से। ओके, मैं दोबारा बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत लोगों का एक कन्फ्यूजन है कि वो बता रहे हैं नहीं ट्रैवल कर सकते नेपाल, लेकिन ये कर रहे हैं। वो वेबसाइट में आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये इनका जो एग्ज़िट स्टम्प है दुबई में, कई लोग पूछ रहे थे कि दुबई में एग्ज़िट स्टम्प होगा नहीं होगा, लेकिन उनका हुआ है। ये एग्ज़िट स्टम्प है दुबई में। इसके बाद जब वो नेपाल पहुंच गए तो उसके बाद वो CCMC के जो फॉर्मेलिटीज़ है वो मैंने आपको बता दिया। ये इनका अराइवल स्टम्प है कहाँ में, नेपाल में। तो ये एक प्रोसेस है। इससे बताने का मतलब ये है कि नेपाल से, दुबई से नेपाल आ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप आना चाहे या नहीं आना चाहे। अगर आप दुबई से नेपाल आएंगे फिर इंतज़ार करके सऊदी जाएंगे तो आपको एडिशनल अराउंड 23 से 25,000 रुपीज़ लगेगा। और आप नेपाल आने के बाद में सिम कार्ड भी ले सकते हैं। 110 नेपाली रुपये में आपको शायद 16 GB डेटा मिल जाता है। तो ये कुछ एडिशनल खर्चे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इंतज़ार करने चाहते हैं नेपाल में तो कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं 1 हफ्ता में 10 दिन में फ़्लाइट्स खुल जाए, ठीक है। ये हो गया दुबई से नेपाल का। अब तीसरा बात, आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम बस से, ट्रेन से इंडिया से नेपाल जा सकते हैं। देखिए, जा सकते हैं आप, कैसे भी जाइए, बस से, पैदल जाइए, लेकिन पासपोर्ट में स्टाम्प होना चाहिए। ये सोचिए कि पासपोर्ट में एंट्री का स्टाम्प होगा नेपाल में, तभी वो फ्रूटफुल होगा। मुझे नहीं लगता है कि रास्ते वाले जो वेज हैं उसमें इमिग्रेशन या पासपोर्ट कंट्रोल का ऑफिस है। तो आप कोशिश कीजिए फ़्लाइट से ही जाइए, और फ्लाइट से जाइए, और ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होगा। और कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि हम जाएंगे और फिर, है ना, ये सब पब्लिकली बात मत कीजिए। आप लोगों का एक मूवमेंट, गलत मूवमेंट बाकी सब लोगों को प्रॉब्लम में डाल सकता है। कुछ नया रेगुलेशन आ जाएंगे, लोग आसानी से जा रहे हैं ना, जाने दीजिए। जो भी काम कर रहे हैं गलत मत कीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे थे मुझसे, NOC के कुछ पूछ रहे थे। हाँ, NOC का फ़ीस के बारे में और कितना दिन लगता है उसके लिए। NOC 1020 नेपाली रुपये लगता है, उसको आप नेपाली रुपये में ही देना पड़ेगा, और वो आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा, जिस दिन से आप सबमिट करेंगे, ठीक है। और जब सबमिट कर रहे होंगे तभी आपको बता देगा वो किस दिन आना है कलेक्ट करने के लिए। और क्या बात था आप लोगों का, ओके, हाँ, वीज़ा का। वीज़ा भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि नेपाल का चाहिए, वीज़ा नहीं चाहिए। शायद 2000 से कुछ रेगुलेशन है जिससे वीज़ा का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कुछ है। तो वीज़ा नहीं चाहिए, ओके, आप डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। और इससे रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैंने अपने लाइव स्ट्रीम वीडियो में भी शेयर करे हैं, आपके क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और अगर कुछ क्वेश्चन है जो मैं वीडियो में कवर नहीं करा है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए, और जल्द से जल्द प्लान कीजिए। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं शायद उनसे कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाए, तो आप लोगों को दिखाऊं कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अब तक तो मैंने आपको नेपाल तक ही प्रूफ दिखाया है, अब नेपाल से सऊदी का बोर्डिंग पास और पासपोर्ट का स्टाम्प अगर मिल जाता है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।